नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व सॉल्यूशन करा रहे थे। वो भी विषय थी गणित। चलिए देखते हैं हमने लिखा है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। इसमें जो खंड आ था उसमें थे बहुविकल्पी प्रश्न, कंप्लीट हो गए थे। तो खंड बा वर्णात्मक प्रश्न आज करवाएंगे। और कौन सी बुक है? तो यहाँ पे अग्रवाल अनसॉल्व पेपर हम करा रहे हैं 2025 शतक नंबर 4, जिसका नाम है बीवाई, जो 2025 में आया हुआ था। ये जो आज कराएंगे सारे के सारे 2025 में आए हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सभी खंड हल कीजिए। जितने यदि कह दे सभी खंड हल कीजिए, समझ जाना दो दो नंबर वाले प्रश्न है। कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। 6 प्रश्न आते हैं 12 नंबर में। चलिए देखते हैं। पहले नंबर दिया, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? सेम इसी का उल्टा मानेंगे। 7/5 एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। तो माना 7/5 एक परिमेय संख्या। हमने क्या लिख दिया हमने 7/5 एक परिमेय संख्या हमने लिख दिया माना। अब आगे चलते हैं। जब परिमेय संख्या लिखा है तो परिमेय संख्या एक कंडीशन होती है वो लिखेंगे। हमने लिख दिया 7/5 बराबर पी बटे क्यों, ये लिख दिया। जहां पी और क्यों क्या है? जहां यदि परिमेय संख्या तभी होगी, परिमेय संख्या की कंडीशन होती है पी और क्यों से अभाज्य संख्या। इस से अभाज्य संख्या नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? जहां पी और क्यों, जहां पी और क्यों से अभाज्य संख्या सही संख्या। यहाँ पे लिख दिया जहां पी और क्यों सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या है तो यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, जहां क्यों बराबर 0 नहीं हो जाता। क्यों बराबर 0 नहीं होगा, क्यों बराबर 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगली कंडीशन में क्या करते हैं? हम अगली लाइन में चले और यहाँ पे 7 इंटू में इधर बराबर के उधर हमने भेजा, पक्षांतर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया 7। अब लिखेंगे जो हमारा आ गया √5 बराबर 7 पी बटे 7 क्यों आया। अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि। चूंकि में क्या लिखेंगे पी कामा क्यों कामा पी कामा क्यों कामा, दूसरे तरीके लिखते हैं 7 कामा पी और क्यों पूर्णांक है। क्या है? ये पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो यहाँ पर जो निश्चय मिलकर जो संख्या बनती है तो बनती हमेशा है परिमेय संख्या बनती है। जब पूर्णांक है तो लिखेंगे तो पी बटे 7 क्यों एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। हमने लिख दिया 7 कामा पी और क्यों पूर्णांक है, इससे तो पी बटे 7 क्यों एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ये पूरी लाइन हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया यदि ये परिमेय संख्या है, ये वाली परिमेय संख्या है, तो ये वाली भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्यों? ये दोनों बराबर, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या। आगे हम थोड़ा चलते हैं। आगे क्या है? लेकिन यह तथ्य हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा मान लिया। तो यहाँ पे किंतु या परंतु यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। यह तथ्य जो है विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए क्या है? इसलिए विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पी बटे 7 क्यों के बराबर √5 नहीं हो सकती। ये परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या, ये दोनों परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। इसलिए क्या है? यह तथ्य विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या लिख दिया? √5 एक अपरिमेय संख्या। जब √5 एक अपरिमेय संख्या तो इसके गुणों में क्या लिखा था? 7, तो भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। अतः अब हमने लिखा 7/5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या जो है ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम देखते हैं, ये तो हमारा पूरा सवाल लग गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। 2 नंबर याद पढ़ते हैं, फिर से रब करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल कह रहा है ख नंबर, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। कह रहा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरा सवाल उतारेंगे, इसको रफ करते हैं। यदि आप लोग चाहिए तो हम सवाल उतारें, वैसे क्या करते हैं सीधे हम सोल्यूशन कराते हैं। हालांकि सोल्यूशन नहीं कराएंगे, सवाल ही उतार देते हैं। इसमें कह रहा है खा नंबर, उस चाप की लंबाई, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हमने पूरा सवाल उतार दिया। हमने उतार दिया उस चाप की लंबाई क्या की जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। अब क्या करेंगे, इसका हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखा हल, में हल मानेंगे नहीं, लिखेंगे हल दिया है। क्या दिया है, हल दिया है। दिया सबसे पहले दिया है वृत्त की त्रिज्या, लिखते हैं हल दिया है वृत्त की त्रिज्या। जो वृत्त की त्रिज्या को लिखते हैं स्मॉल आर से, तो यहाँ पे स्मॉल आर कितना मान दिया है, दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे केंद्र पर बना कोण कितना, कोण को बोलेंगे थीटा। थीटा का मान जो दिया है ये दिया है 30 अंश। अब यहाँ पर क्या रहा है, चाप की लंबाई, तो लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम मान पुट करते हैं। मान जब हमने पुट किया, थीटा के स्थान पे 30 अंश रख दिया, बटे में 360 रख दिया। अच्छा आगे चलते हैं, देखते हैं 2 गुणे पाई के स्थान पे क्या करेंगे, 22/7 रखेंगे। अच्छा इसमें ये तो दिया नहीं, 22/7 रखिए, तो हम कैसे रखते हैं, जब ना दिया तो समझ जाना है त्रिज्या 7 या 7 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते हैं। वैसे 3.14 रखते हैं। तो आर का मान दिया गया है 14। 7 करना 7 दूना 14, यहाँ पे 0 से 0 गया, 3 करना 3, 3 करना 3, 3 दूना 6। आगे चलते हैं, 2 करना 2, 2 छंग 12, 2 करना 2, 2 3 6। अब ऊपर हमारा क्या बचा, ऊपर हमारा बचा मात्र 22, तो 22 लिख दिया, नीचे 3 बचा, 3 लिख लिया। अब आगे चलते हैं, हमारा आंसर आगे चलिए देखते हैं आंसर हमारा सही है गलत है। तो हमारा आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा दिया था काहे में, सेंटीमीटर में, तो हमारा आ गया 22/3 सेंटीमीटर में। अच्छा इसको और भी आगे हम ले जाना चाहें तो यहाँ पे कैसे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, एक बचा दशमलव गया 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7.33। ये भी हमारा क्या है आंसर। इस चाप की लंबाई आ गई 7.33 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही सरल है। अगला प्रश्न कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 3,4 और बी -2,1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सवाल उतारेंगे। तो सवाल देखते हैं क्या दिया है, हमारा सवाल दिया गया है गा नंबर,
चलिए देखते हैं, हमने पूरा सवाल उतार दिया हमने। उस बिंदु के निर्देशांक क्या किए जो बिंदु 3,4 और b-2,-1 को मिलाने रेखाखंड को 2:3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमने पूरा सवाल उतार दिया। अब क्या करते हैं, हम सोल्यूशन करवाते हैं, देखते हैं कैसे सोल्यूशन कराएंगे। सबसे पहले हमने लिखा हल। सबसे पहले हमारा मन कहता है हम डायग्राम से बताते हैं। तो हमने एक रेखाखंड बना दिया, इसका नाम ए कर दिया, इसका नाम हमने बी कर दिया। ए के निर्देशांक मान लिया 3,4, बी के निर्देशांक हमने ले लिया -2,1। हमारा माना नहीं कि ये दिया था। यहाँ पे कहीं पर एक बिंदु दिया है पी, मतलब क्या है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। हमने मान लिया उस बिंदु को पी, तो यहाँ पे पहला वाला जो खंड है ये 3 अनुपात, मतलब 3 भाग है। इधर वाला जो भाग है ये हमारा 2 भाग है। अच्छा, अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, x1 का मान, ये पहला वाला जो निर्देशांक होता है इसमें x1 y1 का मान होता है, दूसरे वाले निर्देशांक में x2 y2 के मान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखना भी चाहें तो लिखेंगे बिंदु हल, बिंदु ए के निर्देशांक कितने दिए हैं 3,4 और बी के निर्देशांक जो दिए हैं -2,-1 दिया। तो यहाँ पे पहले निर्देशांक में x1 y1, दूसरे निर्देशांक में x2 y2, पहले में x1 y1, दूसरे में x2 y2। अच्छा, आप पहले वाले को m1 बोलेंगे और दूसरे वाले को m2 बोलेंगे। m1 बराबर 3 दिया है, m2 बराबर 2 दिया। अब कह रहा है जो हमने बिंदु बनाया है तो बिंदु P के निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। जो बिंदु P के निर्देशांक है इसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या सभी लोग जानते हो, फार्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। तो अब इधर भी लिखेंगे, इधर भी बचा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। हमने क्या किया, पूरा सवाल क्या मतलब हमने सूत्र क्या दिया, लिख दिया। जो सूत्र लिख दिया, आप क्या करेंगे इसी में मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग सूत्र भी अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सूत्र है हमने सूत्र लिख दिया, विभाजन सूत्र। अब इसी में क्या करेंगे, मान हम पुट करते हैं, मतलब मान रखते हैं। चलिए देखते हैं, तो हमने m1 के स्थान पे 3 रख दिया और x2 के स्थान पे, x2 ये वाला है तो -2 है तो -2 रख दिया, प्लस लगाया। m2 के स्थान पे 2 रखा और x1 का मान 3 दिया, 3 लिख लिया। m1 के स्थान पे 3, m2 के स्थान पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अच्छा, m1 के स्थान पे फिर हमने क्या लिख दिया, 3 लिखा। y2 के स्थान पे हमने -1 लिखा, प्लस m2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे 4 बटे में m1 के स्थान पे 3 प्लस 2। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 -6, 3 दूना 6। अच्छा, अच्छा 3 2 हो गए 5, 3 1 3, 2 चक्को 8, 3 2 हो गए 5। 6 में से 6 गया, 0 बचा, 0 बटे 5 और -8 में से 3 गया, बचा 5 बटे 5, तो 5 करना 5। तो ये हमारा बचा 0,1। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक आए हमारे 0,1। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे -1 और 4 और यहाँ पे 4 गुना 8, यहाँ पे 3 गुना 3। हमारा आंसर इतना ही सही है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है सॉल्व पेपर में। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पहले पढ़ के बताते हैं, बाद में इसे रफ करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है, घ नंबर क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 0 और 6, -6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो हमें घ नंबर सवाल बताना है। चलिए उतारते हैं सवाल। सवाल कैसे उतारेंगे, कह रहा है खा नंबर, खा नंबर में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, जिसके लिए बिंदु जिसके लिए बिंदु जिसके लिए बिंदुओं ए, बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है 5 मात्रक है, 5 मात्रक। कुछ समझे, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु x, 0 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक। हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। पहले वाले बिंदु को मान लेते हैं a, तो ये a है, ये वाला बिंदु हमारा b। a बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x, 5 हो गए। b बिंदु के निर्देशांक हो गए 6, 5। तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी दी गई है, 5 मात्रक दी गई है। ये दूरी जो है ये 5 मात्रक दी गई, तो हमने बीच की दूरी लिख दिया 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हल माना। सबसे पहले बिंदु मानेंगे, हल माना, माना बिंदु ए, बिंदु ए जो है ए के निर्देशांक मान लिया x, 2 और बी के निर्देशांक मान लिया, बी के निर्देशांक मान लिया 6, 5। यहाँ पे वहां पेपर जो लिखेंगे तो लिख लेंगे x1 बराबर x और y1 बराबर 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 5। इतना पेपर में लिखने के बाद हल करेंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, बी की दूरी क्या है, ए बी, कितना दिया है 5, ए बी बराबर दिया है 5 मात्र। तो ए बी बराबर क्या लगाएंगे, यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने लगा दिया फार्मूला बराबर 5। x1 के स्थान पर हमने x1 का मान रख लिया, x1 का मान। अब यहाँ पे x1 y1 ये पहले निर्देश बिंदु के निर्देशांक होंगे, x2 y2 दूसरे बिंदु के होंगे, यदि x3 y3 हो गया तीसरे बिंदु के निर्देशांक होते, लेकिन वो होंगे नहीं तुम्हारे में। चलिए x1 के स्थान पे x रख दिया माइनस, और x2 के स्थान पे 6 रख दिया, घात 2 लगा दिया, प्लस y1 के स्थान पे 2 लिख दिया, y2 के स्थान पे 5 लिख दिया, घात 2 लगा दिया। अब इधर अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने का, दोनों पक्षों। अब दोनों पक्षों में वर्ग क्यों करें, क्योंकि हमें जो अंडर रूट दिख रहा है इसे हमें हटाना है, इसलिए हमने दोनों पक्षों में वर्ग करने का, वर्ग करने का। हमने जैसे दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो क्या हुआ, ये जो अंडर रूट इधर वाला है पूरा का पूरा हट गया। फिर बचा कितना, बचा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 में से 2 गया तो बचा कितना, -3 का होल स्क्वायर। इधर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हमने क्या किया, ये 9 बराबर के इधर है, बराबर के ये सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, बराबर के इधर उठा लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे कितने हुए 6 दूनी 12, एक्स ये प्लस 10 25 बराबर के इधर आए तो
माइनस के 25 है, प्लस 9 माइनस के 25 बराबर में हो गया 0। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया और माइनस 12x पहले लिख लिया। ये हमने 36 में 9 जोड़ा, चलिए 36 में 9 नहीं जोड़ेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे। जब हमने 25 में से 9 घटाया या फिर 36 में से हमने 25 घटाया तो कितना बचा 11, 11 में से 9 गया 11, 11 और 9 हो गए हमारे पूरे पूरे 20। तो यहाँ पे हमने जोड़ा 36 में से 25 घटाया तो यहाँ पे हमारे बचे 11, 11 में 9 जोड़ा हो गए हमारे पूरे के पूरे 20 बराबर में। अब क्या करेंगे, ये उठा के अब इधर हल करते हैं। इधर कैसे हल करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 20 बराबर में कितना हो गया 0 है। अब क्या करेंगे, नियम होता है पहले और अंतिम का गुणन करते हैं, मतलब सॉरी यहाँ पे हमने क्या बोला, अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है, हम दोनों की गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं यहाँ पर 1 यहाँ पर 20, तो 20 से करना 20, 20 से करना हमारे हो गए 20। अब गुणा करेंगे, मतलब ऐसा हमें गुणनखंड ढूंढना है कि गुणा करने पर तो 20 है लेकिन जोड़े घटाए तो 20 वाला है। तो सभी लोग जानते हो इसका गुणनखंड 10 दूना 20 होता है, 10 दूना 20 होता है और 10 प्लस 2 जोड़ दोगे तो हो जाएंगे 12 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 12 के स्थान पे हमने क्या रख दिया, प्लस 10 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इधर से माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, इधर से एक्स की गुणा होगी, माइनस का 2x प्लस का 20 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं x तो x माइनस का 10 हो जाता है और इसमें कॉमन लेते हैं माइनस 2 तो ये भी हो जाता है x माइनस का 10। इन दोनों में हमें कॉमन मिलना है x माइनस 10। जब हमने x माइनस 10 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, x माइनस का 2। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, लिखेंगे x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। दूसरे में क्या लिखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो दूसरे में आ जाएगा x बराबर 2। तो यहाँ पे x का मान आ गए दोनों, तो हमारे आंसर कितने सही हैं, यही आंसर सही है। यहाँ पर x का मान 1 तो आया 10, दूसरा वाला आया 2। तो आंसर हमारा आ गया, आंसर हमारा आ गया 10 या फिर 2। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो अगला सवाल कह रहा है अंगा नंबर सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें हल करना अगला सवाल है। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए पहले हम सवाल अंगा नंबर उतारते हैं। अंगा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, हमने लिख दिया सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेग थीटा बटे सेग थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम यदि LHS लेकर चलेंगे तो RHS आएगा और RHS लेकर चलेंगे तो LHS आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेकर चलते हैं। LHS में उतार लिया 1 प्लस सेग थीटा बटे सेग थीटा। आप सभी लोग जानते हैं, सूत्र पढ़ा होगा, सेग थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। जहां जहां सेग थीटा होगा वहां वहां क्या रखेंगे, 1 अपान कॉस थीटा रख देंगे। तो जहां जहां सेग है वहां वहां रखिए। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, सेग के स्थान पे 1 बटे कॉस थीटा, फिर सेग थीटा के स्थान पे 1 बटे कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, इसकी यहाँ पे जैसे हमने गुणा किया तो ये बटे की लाइन आ गई, हो गई पूरी। तो यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो ये गुणा किया, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में कॉस थीटा, बटे की लाइन होगी पूरी। अब क्या करते हैं हम, नीचे भी नीचे लिख दिया 1 अपान कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, फिर बचा क्या, बचा हमारा कॉस थीटा प्लस का 1। अब क्या करेंगे, एक पहले लिखेंगे और कॉस थीटा बाद में लिखेंगे। इसके बटे में मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक, क्योंकि एक बचा ही था। चलिए मानते नहीं, पहले से लिखा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है
तो हम क्या करेंगे, इस पर ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा करेंगे आंसर में देखकर। आंसर में नीचे 1 माइनस कॉस थीटा था तो ऊपर नीचे हमने 1 माइनस कॉस थीटा से आंसर हर में गुणा कर दिया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारा हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो हुआ बटे में इसकी यहाँ पे गुणा किया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। एक का स्क्वायर एक होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे लिखा, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक सरल समीकरण, और तो हमने सरल समीकरण यहाँ पे क्या की, लगा दी। तो हमने देखा एलएचएस लेकर चला तो यहाँ पे आ गया आरएचएस। ये सवाल हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये भी 2 नंबर हमारे क्या हुए, पक्के हो गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल हमारा कह रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें 4 नंबर में कह रहा है निम्न की बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 नंबर डालेंगे और जो हम माध्य ज्ञात करेंगे ये हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि सिंपल सवाल दिया है इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। यदि मान बड़े दिए होते तो हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं हल करते। तो यहाँ पर लिखा हमने वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में क्या दिया था, 0 से 6 दिया है, ये 6 से 12 दिया है, और यहाँ पे 12 से 18 दिया है, 18 से 24 दिया है, 24 से 30 दिया है। हमने लिख लिया क्या, बारंबारता, बारंबारता। अच्छा, हम प्रत्यक्ष विधि से ही क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई विधि का मेंशन नहीं, जब तक विधि का मेंशन नहीं होता है तब तक हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल करते हैं। 5 9 10 12 4। अब क्या करेंगे, जब कभी भी हमारा बारंबारता दिया होगा तो निकालेंगे मध्यमान या बोले मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मध्यमान या मध्य, इसको लिखते हैं एफ से और इसको बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, जब मध्यमान कभी भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ के आधा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 0 6 हमने जोड़ा 10 से, 10 का आधा हो गया हमारा, कितना हुआ, 5 हो गया। यहाँ पे हमने जोड़ा दूसरा वाला 12 6 हो गए हमारे 18, 18 का आधा किया हो गए 9। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने 2 जोड़ लिया, 2 जोड़ने के बाद हम बार बार नहीं जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि बार बार जोड़ेंगे समय बर्बाद होगा, इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में अंतर जितना होगा उतना ही हम जोड़ते रहेंगे। तो 5 4 9 मतलब 4 का अंतर, 4 हम जोड़ते रहेंगे। 9 4 हो गए 13, 13 और 4 हो गए 17, 17 और 4 हो गए 1। यही बात चेक भी कर लेते हैं सही या गलत है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 24 और 30, कुछ इसमें गलत हो गया, 6 का आधा, सॉरी यहाँ पे 6 का आधा हो गया हमारा 3, यहाँ पर 12 6 18 का आधा हो गया 9, थोड़ा गलत हो गया था। तो इनमें 6 3 9 मतलब 6 का अंतर, 9 6 हो गया 15, 15 6 हो गया 21, 21 और 6 हो गया हमारा 27। अब सही। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे f इंटू एक्स, 5 3 हो गए हमारे 15, 9 की 9 में गुणा किया हो गए 81, 15 की 10 में किया तो हो गए 150, 21 की 12 में किया तो हो गए 1 दूना 42, 21 गणना 21 और 4 25। अच्छा, अब 27 की 4 में क्या, तो 27 दूना 54, 54 दूना 108, तो 27 चक्कर होते हैं 108। अच्छा, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो बारंबारता के योग को बोलते हैं सिग्मा एफ। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सिग्मा एफ, जोड़ दिया कितना, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम 9 5 14, 14 4 18, 18 और 12 हो गए हमारे पूरे पूरे 30 10 40 हमने जोड़ दिया। अच्छा, इसको भी जोड़ते हैं एफ इंटू एक्स, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पे जोड़ा तो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 8 हो गए हमारे 16, तो 5 5 10, 10 और 18 1 19 और 1 20।
तो 2 एक 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये हो गया 606 हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य बराबर। समांतर माध्य बराबर क्या किया हमने, सूत्र लगा दिया माध्य बराबर। सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स के स्थान पे 606 लिख दिया, सिग्मा एफ के स्थान पे हमने कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम भाग देते हैं, तो 40 से करना 40, 20 206, तो यहाँ पे 4 को 16, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचे, तो 15 बचे, तो 15 दशमलव, यहाँ पे घटाया कितना हुआ 6, तो दशमलव गया 7 हुआ, तो यहाँ पे 40 करना 40। अच्छा फिर 20 बचा, तो यहाँ पे 20 हुआ 200, तो 40 पंचे 200, तो हमारा आ गया 15.15। तो यही आंसर हमारा हो गया है। चलो इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं सही है या गलत है।